हालांकि मैं थोड़ा उससे दूर रहता हूँ, लेकिन कुछ एक ऐसी चर्चाएं धनबाद में ऐसी हो रही हैं कि मुझे आज आप सबसे वैसे तो लगातार बात होती है, लेकिन मुद्दे पर कुछ बात करना मैं चाह रहा हूँ। धनबाद में एक नया ट्रेंड हो गया है और कुछ लोग धनबाद के लोगों को भ्रमित करने में ज़्यादा विश्वास करने लगे। जैसे हाल के दिनों में एक मुद्दा जैसे भी हो, चाहे आप लोग के माध्यम से हो या और कोई माध्यम से, लेकिन लोगों में एक मुद्दा को फैला करके भ्रम फैलाएगा। धनबाद के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि धनबाद के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है और यहाँ के बस स्टैंड को उठा करके कतरास ले जाया जा रहा है। मैं आज इसलिए बैठा हूँ आपके समक्ष कि आपके माध्यम से धनबाद के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका भाई धनबाद के प्रेस्टीज से कभी समझौता नहीं होने देगा। मुझसे मिलने आए थे बस ओनर्स के लोग। मैंने कहा था कि मैं इस विषय पर उपायुक्त से बात करूंगा और मैंने बात भी किया था, नगर आयुक्त से ही बात किया था। मैंने यह विषय उपायुक्त के समक्ष रखा था कि जब 22-23 डिसमिल एकड़ जमीन यहाँ पर उपलब्ध है तो फिर इस छोटे से भूभाग पे धनबाद के बस स्टैंड को ले जाने का क्या औचित्य है। नगर आयुक्त से भी बात किया था, उन्होंने यही दलील दिया था कि नगर आयुक्त ने तो बिल्कुल आश्वस्त किया था हर तरीके से कि यहाँ से बस स्टैंड नहीं जाएगा। उन लोगों का प्लान था कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जो राज्य के बाहर की बसें हैं, वो उस बस टर्मिनल को काको मठ के पास बनाया जाएगा, जिसमें बाहर इस राज्य से बाहर जो बसें चलेंगी वो जाएंगी। लेकिन इस राज्य के अंदर जो भी बसें हैं, चाहे वो बोकारो हो, गिरिडीह हो, रांची हो, इस प्रकार की जो भी बसें हैं वो बड़टाड़ बस स्टैंड से ही चलेगी पूरी तरह से, उन्होंने आश्वस्त किया था। बावजूद उसके हमने डीसी से कहा कि इस पे आप अपना कार्य कीजिए और ये बस स्टैंड किसी की हालत में नहीं जाना चाहिए। डीसी ने समय भी दिया है, उपायुक्त ने नगर आयुक्त को कहा भी है और 11 तारीख का टाइम उपायुक्त ने दिया है, वो जा करके इस बड़टाड़ बस स्टैंड का भ्रमण करेंगे। वो देखेंगे कि 22 एकड़ जमीन है कि नहीं है। इन लोगों ने कहा झाड़ है, झंखाड़ी है। उन्होंने नगर प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो झाड़ झंकर साफ कराइए, कटवाइए और वो जाके उसका इंस्पेक्शन करेंगे। या कहीं कोई बस स्टैंड धनबाद से जाने का कोई प्लान प्रशासन का नहीं है। और मैं धनबाद की जनता चाहेगी वही काम होगा, इसलिए मैं आपके माध्यम से तमाम वैसे लोग जो एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं उनसे आग्रह करूंगा कि जनता को भ्रम की स्थिति में न डालें, जनता के मन में संशय पैदा नहीं करें। आपको आंदोलन करने की जरूरत नहीं है और धनबाद की जनता के लिए अगर आंदोलन करना ही होगा तो धनबाद का राज सिन्हा उनका भाई जी अभी है और उसकी जिम्मेवारी राज सिन्हा की है। किसी भी हालत में यहाँ का बस स्टैंड को मैं जाने नहीं दूंगा। यह मैं धनबाद के लोगों को आश्वस्त करता हूँ। कुछ लोग नए नए अभी राजनीति करने आए हैं। अब राज सिन्हा को गाली दे करके उनको हीरो बनना है तो ठीक है भैया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ। और ज़्यादा तो जितना ज़्यादा अगर गाली देते हैं हमको तो उतना ज़्यादा अगर उनको लगता है कि आगे बढ़ेंगे तो वो करें, लेकिन जितना गाली देंगे धनबाद की जनता उतना ही मुझे प्यार करेगी, पूरे विश्वास है।
यह लोग बोलते हैं कि धनबाद के विधायक राज सिन्हा कुछ करते नहीं है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, आप मीडिया के लोग हैं, कुछ यहाँ के बुद्धिजीवी को भी बुला लीजिए, धनबाद के लोग, और एक आकलन करें कि 2014 से मैं विधायक हूँ, 2014 के पहले धनबाद का क्या सूरत और सीरत था, और 2014 से आज हम कहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या धनबाद का अचीवमेंट रहा, यह लोग इसका आकलन करें। या जब वैसे लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा कि राज सिन्हा चुपचाप रहता है, राज सिन्हा कुछ करता नहीं, राज सिन्हा अच्छा कपड़ा पहन के टीका लगा के चुपचाप घूमता है, तो इन लोगों के आरोप का जवाब तो हर चुनाव में जनता देती है। कौन कह रहा है कि आप काम जो भी कहे, मीडिया में चलता है भाई, हमको यहाँ तक सुने, कुछ लोग बोल दिए कि नगरी की तरह आंदोलन होगा, बस स्टैंड जाएगा, कुछ लोग बोल दिए कि राज सिन्हा आपका आवाज सुन करके बिलबिला गए। आज 30-35 वर्ष हो गया धनबाद की राजनीति करते हुए, हम लोगों ने संघर्ष किया है, कोई ऊपर से टपके हुए, और मैं आज भी मानता हूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं तो धनबाद के लोग हमारे परिवार के लोग हैं। आज भी रात में 12 बजे 1 बजे भी जिसको अधिकार पूर्वक हमको फोन करता है, धनबाद के लोगों की छोटी बड़ी समस्या में भी हर वक्त राज सिन्हा सड़क पर होता है, लोगों के साथ होता है। इसलिए मैंने आज आपसे, आपके बीच में आपसे मिल करके इस बात को कहा है कि ये लोगों में जो भ्रम फैलाया जा रहा है यह उचित नहीं है। धनबाद के लोगों को सशंकित करने का काम न करें, और यह आश्वस्त करता हूं कि धनबाद से बस स्टैंड नहीं जाए। अच्छा, एक बात बताइए ना, आप अपने वक्तव्य में कहा कि बस स्टैंड नहीं जाए, लेकिन प्रशासन की मंशा है कि जो बाहर राज्यों से आ रही है उसका टर्मिनल जो है अंतर्राज्यीय बस स्टैंड। देखिए, मैंने यह भी कहा कि लेकिन ये जैसे अन्य जिलों में देखा गया है जो बना है बस, जैसे देवघर की बात करें तो देवघर का जो बस स्टैंड था, यही करके जिला प्रशासन ने कहा कि ये बस स्टैंड यहाँ से नहीं जाएगा, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड यहाँ बना है, वहाँ से अंतर्राज्यीय भागलपुर। देखिए, आप मेरी लगता है मेरी बातों को आपने नहीं, आप पूरी तरह नहीं सुने। मैंने कहा है कि उपायुक्त जा करके निरीक्षण करेंगे 11 तारीख को, यहाँ 22 एकड़ 25 एकड़ जो भी लोग जमीन बोल रहा है वो है कि नहीं है, क्या हालत है, उसको निरीक्षण करेंगे। और अगर यहाँ उचित होगा कि हाँ वो बड़ा बस टर्मिनल भी यही बनने के लायक अगर होगा तो वो भी यही बनेगा। हम पे 1 घंटा चलाएंगे। यही पर कितना बोला गया उतना उपलब्ध है ही आपके पास। भैया बोले तो रहे कि उपायुक्त जाकर के निरीक्षण करेंगे। अब जो जिला का सबसे बड़ा प्रशासनिक पदाधिकारी है, उन्होंने मुझे एश्योर किया, और 11 तारीख को वो जाके निरीक्षण करेंगे। अगर जमीन नहीं मिलती तो दूसरेगा बस स्टैंड अंतर्राज्यीय वहाँ बनेगा। देखिए, किसी भी हालत में राज्य के अंदर चलने वाला बस स्टैंड यहाँ से नहीं हटेगा, और अगर धनबाद की जनता नहीं चाहेगी कि ISBT दूसरे जगह जाए बने तो कौन बनाएगा? जनता की सुविधा के लिए हम लोग काम करते हैं, जनता की नाराजगी के लिए थोड़ा काम करेंगे। कई लोगों का सर ये भी कहना है कि सांसद के द्वारा दबाव बनाया गया है। और अरे कहाँ दबाव बनाया गया भैया? ये ISBT आज का प्लानिंग थोड़ी ना है, यह प्लानिंग आज से 6-7 साल पहले का है। 2017 का प्लान, 2017 का, जिस समय यहाँ नगर निगम के मेयर हुआ करते थे और वहाँ बोर्ड, उस समय ISBT का प्लान आया था। अब एक बात आया कि पंडुकी के लिए बात हमने किया था, लेकिन वहाँ पे जमीन जो है वो काफ़ी अविवादित हो गया है, काफ़ी वहाँ पे कई खाता खुल गया, कई लोगों ने, जो कारण है वो तो हमने किसी से कहा उसकी जांच कीजिए, लेकिन वो जमीन अभी पंडुकी का उपलब्ध नहीं है सही सलामत हालत में, इसलिए पंडुकी नहीं जा सकता है। लेकिन अगर धनबाद की जनता नहीं चाहेगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, धनबाद की जनता अगर नहीं चाहेगी कि हमारा बस स्टैंड यहाँ से नहीं जाए तो हम नहीं जाए। पंडुकी में लेकिन कहा जा रहा है कि जमीन है वहाँ पे, लेकिन सरकारी जमीन का लूट हो गया, इसलिए वहाँ पर जगह। अब जो हो, फिलहाल अभी वहाँ जमीन सही सलामत उपलब्ध नहीं है, वो प्रशासन का काम है, वो जमीन देखेगा। मतलब कुल मिला के राजनीति हो रही है केवल इसलिए कि बिना मतलब वाला राजनीति। आपको क्या लगता है? अब जिसको राजनीति करना है, जनता से मतलब नहीं तो राजनीति करवे करेगा।